अकेली रहने वाली नियन को अचानक पता चला कि उसकी सोसाइटी में एक सीरियल किलर घुस आया है। तभी प्रॉपर्टी मैनेजर का भी फोन आया, किसी ने सोसाइटी के पास उस कातिल को देखा है। याद रखना, अगर कोई भी आवाज सुनो या कोई कुछ भी कहे, किसी पर भरोसा मत करना। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। नियन, मैं वांग दीदी हूँ, दरवाजा खोलो। नियन चौंक गई। वांग दीदी? वो तो विदेश शिफ्ट हो गई थी ना। तभी बाहर से आवाज आई, मेरे घर की पाइपलाइन फट गई है, मुझे बस नहाना है। तभी नियन को याद आया, पिछले साल जब उसे तेज बुखार हुआ था तब वांग दीदी ने ही समय पर उसे अस्पताल पहुंचाया था, तभी उसकी जान बची थी। लेकिन जैसे ही नियन दरवाजा खोलने वाली थी, अचानक शीशे में उसका घायल रूप दिखाई दिया। शीशे में परछाई बोली, टीवी और प्रॉपर्टी वालों ने जो कहा वो सब सच है, अगर तुमने दरवाजा खोला तो तुम मर जाओगी। नियन डर से कांपने लगी। उधर बाहर खड़ी महिला बेसब्री से दरवाजा खटखटाने लगी। नियन पूरी तरह उलझ चुकी थी। उसने सामने वाली की परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने पूछा, वांग दीदी, पिछले हफ्ते जो स्त्री आपने उधार ली थी वो मुझे चाहिए? नहीं, मैं पाइप देकर आती हूँ, फिर तुम्हें लौटा दूंगी। नियन दंग रह गई, क्योंकि पिछले हफ्ते वांग दीदी तो विदेश में थी, उन्होंने उससे कोई सामान लिया ही नहीं था। लेकिन बाहर वाली औरत तुरंत चाल समझ गई। अरे हाँ, मैं भूल गई थी, मैं तो पिछले हफ्ते विदेश में थी, तो तुमसे स्त्री कैसे ले सकती थी। इसी बीच दूसरी पड़ोसन जियाइन घर लौटी। वह दरवाजे के बाहर खड़ी महिला को देखकर डर गई और भागने लगी। तभी जियाइन बोली, मैं घर पर नहीं हूँ, मैं घर पहुंचकर तुम्हें फोन करती हूँ। बाहर वाली लड़की जानबूझकर वहाँ से जाने का नाटक करने लगी। जियाइन ने राहत की सांस ली ही थी कि तभी सोसाइटी ग्रुप में मैसेज आया, कातिल हमारी सोसाइटी में घुस चुका है, वह हर घर का दरवाजा खटखटा रहा है, कोई भी दरवाजा मत खोलना। उसी समय बाहर वाली महिला ने फिर नया नाटक शुरू कर दिया। अब वह खुद को पड़ोसन बताने लगी। जियाइन, क्या तुम घर पर हो? मेरे घर का ताला तोड़ा गया है, मुझे लगता है कातिल मेरे घर में है, मैं अभी तुम्हारे दरवाजे पर हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अपने घर नहीं जा सकती। जियाइन को कुछ गड़बड़ लगा। अगर पड़ोसन सच में आई होती तो उसका सामना पहले वाली महिला से जरूर हुआ होता। तभी बाहर से एक जोरदार चीख सुनाई दी और अगले ही पल वही महिला फिर खुद को वांग दीदी बताने लगी। पड़ोसन कातिल के साथ मिली हुई है, अभी थोड़ी देर पहले उसने चाकू लेकर मुझे मारने की कोशिश की। नियन ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। उसे लगा शायद उसने वांग दीदी को गलत समझा। वह हथियार उठाकर दरवाजा खोलने ही वाली थी कि तभी असली पड़ोसन का फोन आ गया। वांग दीदी का बॉयफ्रेंड ही वो सीरियल किलर है, दोनों एक ही गैंग में हैं। नियन पूरी तरह उलझ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करे। तभी पड़ोसन ने उसको प्रूफ भी भेज दिए कि असली किलर वांग दीदी ही है। अब नियन समझ गई, असल में वांग दीदी ही कातिल की साथी थी। लड़की पुलिस को फोन करने ही वाली थी कि तभी घर की बिजली चली गई, इंटरनेट बंद हो गया, मोबाइल में भी नेटवर्क गायब हो गया, मतलब अब पूरी बिल्डिंग फंस चुकी थी। तभी शीशे में फिर परछाई ने कहा, सावधान रहना, वो इंसान शैतान है, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तभी बालकनी की तरफ से आवाज आई, कोई अंदर घुस आया था। तभी फिर बाहर से आवाज आई, देख मैंने हमेशा तेरा ख्याल रखा है, बस दरवाजा खोल दे। अब नियन पूरी तरह फंस चुकी थी। बालकनी पर कातिल था, दरवाजे पर उसकी साथी वांग दीदी। उसके पास भागने की कोई जगह नहीं बची थी। उधर दूसरी तरफ बालकनी वाला कातिल भी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर अंदर घुस आया था। नियन अब पूरी तरह फंस चुकी थी।